जब साधु अपना विहार करने के लिए जावे, चरण रज बनाने के लिए साधु जमीन पे नहीं चलता है कि हम जमीन पे चलेंगे तो ये माटी चंदन हो जाएगी। वो तो अपने गंतव्य पे जाने के लिए चलता है, और जहां पैर पड़े और धूल को उठा लेना, मकर ध्वज बन जाओगे। वो बनाने के लिए नहीं करेगा कि हाँ मैं मिट्टी पे पैर रख दूंगा तो ये चंदन हो जाएगी, नहीं। वो तो पैर रखेगा चलने के लिए। तुम्हारी विशेषता है कि उस माटी को तुम पंकज बना लो। तदपाद पंकज रजो मृत, तुम्हें बनाना है। हमारी कला आना चाहिए। हमारे अंदर भाव आता है कि जिनके अंदर लाइट है वो गाड़ी रोक के हमें बैठा लेवे ना। तो तुम बैठ गए उनकी गाड़ी तो उनकी और बिगाड़ दोगे। हाँ भगवान हमारी गाड़ी चला देना। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इन भजनों के बड़े खिलाफ रहता हूँ। हालांकि भक्तिवाद में ऐसा बोला जाता है, लेकिन सत्य का जब निर्णय करते हैं तो बहुत अंतर पता चलता है। भगवान कोई गाड़ी नहीं है जो तुम्हें अपने कंधे पे बैठाल के ले जाएं। भगवान कोई ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी चलावे। भगवान मैंने तो भवन में नैया डाल दी तेरे ही भरोसे। हाँ, तुम्हारे बाप के नौकर हैं तेरे भरोसे। तू है खेवटिया, खेवटहारा है ना। तू हाथ पर के बैठ, वो भगवान चल बेटा। नहीं, मैं तो पसंद नहीं करता हूं। मैं तो सदा भगवान से कहता हूं, भगवान कायदा से मुझे आपका सारथी बनना चाहिए। आप नाव में बैठो, ड्राइवर मैं बनूंगा। आपके रथ में बैठो, मैं रथ का सारथी बनूंगा। आपका रथ चलाने का सौभाग्य मुझे मिले, मैं सारथी बनूं। यदि ये न कर सकूं तो भगवान मैं आपको अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बनाऊंगा, आपका बनूंगा। मैं धर्म का सारथी बनूंगा, धर्म मेरा सारथी नहीं बनेगा। मैं गुरु का सारथी बनूंगा, गुरु मेरे सारथी आप लोग लो। माँ बाप का मैं सारथी बनूंगा, माँ बाप मेरे सारथी। माँ बाप के भरोसे जिंदगी नहीं छोड़ना है, माँ बाप की जिंदगी अपने भरोसे पे लेना है। माँ बाप के भरोसे पर जिंदगी छोड़ना और अपने भरोसे पर माँ बाप की जिंदगी लेना बहुत अंतर है। भगवान सड़क नहीं है जिस पर हम चलकर मंजिल पालेंगे। बस भगवान को चलने दो आगे, गुरुओं को चलने दो आगे, महापुरुषों को चलने दो आगे। उनको डिस्टर्ब मत करो। बस तुम तो कहना आप तो अपना काम करो, आपको हमारी तरफ आप देखना भी मत, करुणा भी मत करना। हम तो उसी में अपना कल्याण कर लेंगे। आपके चरण भरी मिले या ना मिले, हमें चरण चिन्ह ही मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार है। हम भगवानों के चरण चाहते हैं, और तुम भगवानों के चरण चाहोगे तो तुम गिरा दोगे, पक्का है। हमें कई बार गिरा देते हो। तुम बहुत कलाकार हो, तुम तो गिरे ही हो, और जिसके चरण पकड़ोगे उसको भी गिरा दोगे। इसलिए चरण पकड़ने की चेष्टा मत करो। दो कार्य गड़बड़ होंगे, उनको अपनी गति रोकना पड़ेगी, और उनका मंजिल तय कर ली है उन्होंने। हम महान आत्माओं की मंजिल पाने में सहयोग न कर सकें तो कम से कम हम उनकी मंजिल को पाने में बाधक भी न बन सके। हम चरण पकड़ेंगे, उनको रुकना पड़ेगा। वो बड़े दयालु हैं, वे हमें ठुकरा के आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। और जैसे रुकेंगे, हमारे कारण से उनको रुकना पड़ा, ये गलती कभी मत करना।
हमें उनके अनुसार चलने की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बड़ों की गति रोकने का अधिकार नहीं। इसको बालक बोलते हैं। बालक अपने बड़ों की गति रोकता है, धीमे चलता है, वो उंगली पकड़ लेता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष अपने भगवान, अपने बड़ों की गति रोकता नहीं है, उनके चरण नहीं पकड़ता। दूसरी बात, इतनी स्पीड से वो जा रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं है, और बीच में हमने पैर पकड़ लिया तो वो गिर भी सकते हैं। कई बार गिरे, हमारे आचार्य महाराज गिर गए थे एक बार, आपकी बदौलत है। हम भी कई बार गिर जाते, वो तो एक आध आगे कोई रहता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। हम इसलिए नहीं पकड़ते कि हम चल नहीं पाते, हम इसलिए नहीं पकड़ते कि चल नहीं पाते, हम इसलिए पकड़ते हैं कि पता नहीं कौन भक्त आकर के पैर पकड़ ले और हम धड़ाम से गिर जाए। और सीढ़ियों पर अक्सर कर होता है, और आपका कोई स्थान नहीं है, तुम सीढ़ी में पकड़ लो, रास्ते में पकड़ लो, तुम चरण पकड़ने में इतने माहिर हो कि तुम यही ज्ञान नहीं है कि यहाँ महाराज गिर जाएंगे कि पड़ जाएंगे। महाराज तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम होना चाहिए, बस सीढ़ियों पे पकड़ लेते हो। महाराज तेजी से जा रहे हैं। यही हुआ था जबलपुर के चौराहे पर। आचार सीट बड़ा चौराहा था, अब चौराहे पे अपन को स्पीड से पार, तो आचार्य स्पीड से जा रहे थे कि भाई गाड़ियां चारों तरफ हैं। उसी समय एक भक्त ने आकर के पकड़ लिए। ये ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम बालक हो। जो चलते हुए महाराज के पैर पकड़ते हैं, जो ये नहीं सोच पाते, निषेध किया है मूलाचार में, साधु की वंदना कब करना, मूलाचार में आया है। कब करना, कैसे करना? जब साधु प्रसन्न चित्त होकर के आसन से बैठे हों, उस समय वंदना करने का उपदेश दिया है। चलते हुए वंदना नहीं करना। 3 प्रणाम होते हैं, नेत्र नमस्कार, शिर नमस्कार, पंचांग साष्टांग नमस्कार। यदि महाराज चल रहे हैं, उस समय नेत्र नमस्कार करना चाहिए। नेत्र नमस्कार का अर्थ है आंख बंद कर ली, और मान लो निकट आ गए हैं, दूर से देखा तो नेत्र नमस्कार, बिल्कुल निकट आ रहे हैं चलते हुए तो सिर नमस्कार, और जब वो बैठ जाएं तब साष्टांग और पंचांग नमस्कार करने की बात है। चरण छूने की बात तो आई ही नहीं, चलते हुए तो करना ही नहीं, भूल करके। सब तरफ से दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। बल्कि यहां तक कहा कि वंदना भी अनुमति लेकर की जाती है कि मैं वंदना करना चाहता हूं, और तुम लोग तो बिना कहे पैर पकड़ते हो। और उनको, अब वो तुम्हारे लिए देखें कि नीचे एरिया समिति देखें, बहुत बड़ी दोष करते हो। चलते हुए साधु के पैर छूना, पकड़ना, बंधु कोई पुण्य नहीं कमा रहे हो। भरी तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा है।